गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आज का पूरा दिन और ये शाम आप सबकी बहुत अच्छी गुजरी होगी और खुदा ने आपको तमाम नाखानियात तो शैतानी कुफ्तों और हादसों से बचा के रखा होगा। और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए मैं आप सबको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ, अब भी याद रखूँगी। हम एक दूसरे के लिए ये लाजमी है कि एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। आज जो मेरा टॉपिक है वो एंजल्स पे है। ये मैंने ऊपर कुछ एंजल्स की तस्वीरें लगाई हैं और उनमें एक तो फैसल ईदी साहब हैं और साथ में उनकी टीम है और दूसरे में इकरारुल हसन है। और इस वक्त इसको मैं अपनी बैड लक या कुछ कहूँगी क्योंकि इन लोगों ने कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम बीच में मुझे नहीं आते और ये इस बात का सबूत है कि आप नाम के बगैर भी हीरो हो सकते हैं। खुदा इन सारे लोगों को बहुत इज़्ज़त और बरकत दे। और ये टॉपिक ये जो आज है इसके लिए मुझे ये इसलिए आज बनाया है मैंने, ये वीडियो जो बनाई है मैंने, हमारे माशरे को अब नए ताज़ा हीरोज़ की बेहद ज़रूरत है। बल्कि ये ताज़ा हीरोज़ तो नहीं है, ये बहुत पुराने हीरोज़ हैं जो कि जिनको शायद उतनी रिस्पेक्ट और उतनी हाईलाइट नहीं मिलती हमारे माशरे में जितनी कि मिलनी चाहिए। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक बहुत बड़ी एक ताज़ा ऐसी एग्जांपल बताऊंगी जिससे आप सब शॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इसी पे ही बात करना चाहूँगी कि जो हमारे आजकल के दौर के बच्चे हैं या जो हमारी यूथ है, ये मैं मानती हूँ कि हमारी फ़ौज की बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, इसीलिए आज हमारा एक मुल्क है, कौम है, हम एक रिस्पेक्टेबल तरीके से हम बैठे हुए हैं और हमारी फ़ौज की बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं उसके पीछे। और उसके उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं बच्चों की, मैंने खुद भी पढ़ी हैं बचपन में उनकी स्टोरीज़। जितने शहीद थे जिनको बहुत सारे तमगे भी दिए गए, उनकी मैं पुश्त दर पुश्त के लिए खुदा की और इंसानों की बहुत ज़्यादा उनको सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने, उन माँओं को सल्यूट करती हूँ, उन बहनों को, भाइयों को कि जिनके ऐसे जवान बच्चे थे जिन्होंने अपनी किसी चीज़ को, वो अपनी खुशियों को और अपनी ऐश व इशरत को हिसाब में ना ला के जिन्होंने हमारे लिए जानें कुर्बान की। अब मैं आज के हीरोज़ की बात करना चाहती हूँ क्योंकि अब जंगें नहीं होती और इन सब पे मैं बात करना चाहती हूँ। मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है कि इकरारुल के हसन के बारे में और फैसल ईदी साहब के बारे में और ईदी साहब के बारे में बुक्स में किस कदर और कितना लिखा गया। लेकिन कुछ दिन पहले ही मुझे अभी 10-15 दिन पहले पता चला कि जो एम्बुलेंस का सबसे बड़ा नेटवर्क है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में है। और इसका मतलब ये हुआ कि खिदमत अभी इन तस्वीरों में आप देख सकते हो कि इकरार को भी मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि उसके जो हालात होते हैं, लोग उसको पीछा कर रहे होते हैं, उसको मारना चाह रहे होते हैं। ऐसे फैसल ईदी साहब जहाँ दिल चाहे, जो उनकी टीम है साथ, वो सारे जहाँ जैसी भी जगह हो, अभी ये एयर क्रैश में, लॉकडाउन में इकरार ने जो किया और फैसल ईदी साहब ने जो किया, सैल्यूट है इनको। और खुदा करे कि हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारी यूथ है वो इन सब से कुछ सीखे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आजकल बुराई को, बदी को तो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। एंकर्स जो हैं वो लेके लोगों को बैठ जाते हैं, दो पोजीशन पार्टीज़ आ जाती हैं, फिर गालिम गलौज शुरू हो जाती है, फिर उससे एक दूसरे को मनवाया जाता है मेरी इज़्ज़त ज़्यादा, दूसरा बोलता है मेरी इज़्ज़त ज़्यादा। इस तरह कभी इज़्ज़त हासिल नहीं होती। इस तरह अगर इज़्ज़त मिलने लगती तो इन लोगों की तो कोई इज़्ज़त ही ना होती। आप अगर अच्छे हैं तो आपको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल की, कोई भी हो, मैं कोई पार्टी बाजी नहीं कर रही हूँ, कोई भी हो, अगर आप अच्छे लोग हैं, आप सच्चे लोग हैं और आप ईमानदार हैं तो आपको इतना प्रोटोकॉल की क्या ज़रूरत है। रिस्पेक्ट के लिए क्या प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है? या आप हमारे बच्चों को क्या सबक दे रहे हैं? इनकी तस्वीरें हर रोज़ टीवी पे हज़ार बार, 10,000 बार आनी चाहिए, बुक्स में इनके नाम होने चाहिए, अखबारों पे बड़ी बड़ी इनकी हेडलाइंस होनी चाहिए, इनके छोटे छोटे कामों की। जैसे आप टिकटॉक और ये वो, फलां ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, ये हो गया, फलां हीरोइन चली गई, फलां हीरोइन ने ये हो गया, वो गेट करें, आप वो भी करें, मैं ये नहीं कहती। एंटरटेनमेंट भी लोगों को होना चाहिए, लेकिन
हीरोज़ को अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे या नेकी, सच्चाई, भलाई, कुर्बानी को प्रमोट नहीं करने वाले आप लोग, तो हमारे आने वाली यूथ को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम लड़के, गाली गलौज करके, एक दूसरे से ज़बरदस्ती करके हम अपनी इज्जत करवा सकते हैं। ये मैसेज जा रहा है हमारे मीडिया से। तो बड़ी ये जो है इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि हम जो हैं बड़े ही नाजुक हालात से गुजर रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि हम पे खुदा इस कदर ए मालिक तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें ज़मीन पर जन्नत दिखा दी, फरिश्ते दिखा दिए, फरिश्तों जैसे लोग दिखा दिए, तूने अपना रूप दिखा दिया, तूने दिखाया कि लोग इतना मुतमईन खुश भी रहते हैं एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देके। इनकी शक्लों पे कैसा इत्मीनान, खुशी। और आप यकीन करें कि जब मैं इनको देखती हूँ तो मेरा, हालांकि मेरी एज इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद मेरे खून में गरमाइश आ जाती है और मैं इतना प्राउड फील करती हूँ। और इकरार को देख के, फैसल को देख के, और भी पता नहीं कितने लोग, जितने बच्चों को मैं देख रही हूँ, खुदा इनको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत और उम्र की दराजी दे और जीते रहें। और मेरा ख्याल है कि अगर आप नेकी, सच्चाई और बुराई को प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कभी समझ नहीं सकेंगे कि हीरोज़ कौन होते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों को जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, महंगे महंगे सूट पहन के, ब्रांडेड परफ्यूम लगा के, और ये जो है बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ जो बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग हैं वो हमारे हीरो हैं। हालांकि वो हीरो नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती लड़ाई करके यहाँ तक पहुँचने वाले लोग हैं, जो सिर्फ ज़बरदस्ती से, कभी बेईमानी से, कभी और तरीक़ों से। ये हमारे हीरो कभी हो ही नहीं सकते। इस बात के लिए हमारी यूथ को लड़ाई और झगड़े की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशनल वीडियोस बनाने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को जो कि हमारे असल एंजल्स हैं, जो जिनमें खुदा खुद घुस के काम कर रहा है और जो मुकम्मल तौर पे खुदा के हुक्मों पे अमल करके ऐसे नेकी के बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो इनके लिए आप वीडियोस बनाएं, इनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजें, इनके पेज को लाइक करें, ताकि बेटा आगे से आगे ये बात बढ़े, हमें पता चले कि खिदमत और सच्चाई और मोहब्बत असल में चीज़ क्या है। क्योंकि अब सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। और ये जो आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो नेक लोग हैं, इनके पीछे देख लें, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि सच्चाई और जो नेकी है उसकी अपनी एक पावर है। आप जब आपको कोई डर खौफ ही नहीं होता और आप सच्चे होते हैं और सब कुछ सच्चाई से चल रहा होता है, तो आपके खुदा अपने फरिश्तों के ज़रिए खुद हिफाजत करता है। और खुदा इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और खुदा हमसे भी बहुत प्यार करता है, क्योंकि खुदा ने हमें ऐसे अच्छे लोग दिए हैं। और मैं अपने रब की बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि खुदाया हमारे रब, तूने हमें बिल्कुल ऐसे लोगों को दे के तूने हमें भरपूर तरीके से ब्लेस किया हुआ है कि ऐसे पोलाइट और पीसफुल लोग जो बरकत से भरपूर हैं, और इनके पास दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी जो मटेरियल को हैं यूज़ करके इज़्ज़त हासिल नहीं करना चाहते। और खुदा का शुक्र है कि खुदा हम पर इस कदर मेहरबान है। और मैं आप सबसे मिन्नत करती हूँ कि आप लोग मेरी इन वीडियोस को, गो के मेरे पास अभी कोई इतना बहुत बड़े पैमाने पे मैं नहीं ये सब कुछ कर सकती, लेकिन आप सब मिलकर कर सकते हैं। तो मैं आप सबकी थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और जो लोग मुझे फीडबैक देते हैं, और जो लाइक करते हैं, और आगे भी प्लीज़ शेयर करें, ताकि हमारा जो है कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो हमारी सच्चाई और नेकी और खिदमत को आगे बढ़ाने के लिए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।